प्राचीन काल में एक महर्षि थे जिनका नाम मृकुंड था। वे बहुत ही तपस्वी और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम मरुवदती था। वे दोनों संतान से वंचित थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो कम उम्र का होगा लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, या फिर उन्हें ऐसा पुत्र होगा जो कम ज़्यादा उम्र का होगा लेकिन वह उतनी बुद्धि का नहीं होगा, सामान्य बालक की तरह ही होगा। किंतु जो ऋषि थे, मृकुंड महाराज थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की कामना है जो मेरा नाम रोशन कर सके और जो कम उम्र का भले ही हो किंतु बुद्धिमान हो और धार्मिक हो। तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा को पूरी की और उन्हें एक ऐसा बालक हुआ जो कम उम्र का था लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता गया वैसे वैसे उसके माता पिता अर्थात जो मृकुंड हैं और मरुदवती थी, उनकी चिंता बढ़ती गई। उनकी इस चिंता को देख करके जो बालक था उसने पूछा कि क्या बात है। फिर उन्होंने बताया कि जो भी कम उम्र थी उसके बारे में उन्होंने बताया। उसने भी भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा उसको लेने के लिए, लेकिन उसके दूत उनको बिल्कुल छू भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। फिर स्वयं यमराज उसको लेने के लिए आए, किंतु यमराज ने जैसे ही उस बालक को लेने के लिए उसके ऊपर पाशा फेंका, वो जो शिवलिंग था उसी से वो लिपट गया था और वहाँ पे तपस्या कर रहा था। वो शिवलिंग अपने आप फट गया, उसमें से चमत्कार उत्पन्न हुआ और भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त किया और यमराज वहाँ से फिर लौट गए वापस। उस बच्चे को फिर भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया। तभी से ही वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव की वहाँ पे आराधना करते हैं। खास करके जिन दंपति को पुत्र या पुत्री कोई संतान नहीं होती, वो लोग भी वहाँ पे आते हैं। मार्कंडेय महादेव जी के नाम से वहाँ पे पूजा करते हैं और ये मंदिर वहाँ पे कैथी में स्थापित की गई है मार्कंडेय महादेव जी के नाम से ही, जो बनारस के कैथी ग्राम में है स्थित है। आपको ये वीडियो कैसी लगी?